माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सब्सक्राइबर दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आपको अब तक संभाला है और हम विश्वास करते हैं वो आगे भी हमें संभालेगा। आइए आज शाम की आराधना को आरंभ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं सुंदर समय के लिए तूने हमारे जीवन में दी। प्रभु हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है। प्रति भोर तेरी करुणा हमको नया बनाती है। तूने दिन भर संभाला है, तेरा धन्यवाद देते हैं। ये शाम हम पर आई है प्रभु, और इस शाम को डेली ब्रेड कार्यक्रम को प्यारे खुदान परमेश्वर आपके पवित्र सानिध्य में लाते हैं, आपके वचन से सीखने के लिए और आपकी आराधना करने और प्रभु जी सब के लिए प्रार्थना करने के लिए एक जो समय आपने हमारे लिए निर्धारित किया है उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और इस सभा के विरोध में आने वाली हर अंधकार की शक्ति हमसे दूर रहे और नेट की सारी प्रॉब्लम्स को प्रभु आपके पवित्र सानिध्य में लाते हैं। सबकी रक्षा और मदद करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा अजीज़ों कि हम कुछ देर परमेश्वर की आराधना करेंगे और एनोश और उसकी टीम हमारे साथ है। हम मिल कर के प्रभु की आराधना करेंगे। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। ओ महिमा आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो खुदावन। ओ प्रभु की आराधना को करें सभी लोग। आराधना हो, उसकी महिमा हो, खुदावन यीशु की आराधना। ताली बजाते हुए, ताली बजाकर आराधना, नाचते गाते आराधना। ताली बजा के आराधना, नाचते गाते आराधना। आराधना हो आराधना, ओ खुदावन यीशु की आराधना। वो महान है। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। हाथ को उठा के, हाथ उठा के आराधना, यीशु राजा की आराधना। हाथ उठा के आराधना, यीशु राजा की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन खुदावन यीशु की। ओ हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। ओ आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना।
हालेलुया। ताली बजा के प्रभु की आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। तू महान है राजाओं के राजा, तेरी जय जयकार होवे। तू ऊंचा है प्रभु, सब नामों में ऊंचा तेरा नाम, तेरी स्तुति होवे। तेरी उपस्थिति में आते हैं प्रभु, तेरे उस सामर्थ के प्रभु जी जो इस समय हमारे जीवन में विद्यमान है, तेरे उस आत्मा के लिए जो हमारे बीच में जुम्बिश कर रहा है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। रिक्खा बारा Oh, we praise you, Lord. We lift your name on higher. There is no one like you. Oh, आते तेरे पास अब्बा, फिर एक बार मैं दौड़ता हूँ, लौटता हूँ तेरे पास। फिर एक बार मैं लौटता हूँ, दौड़ता हूँ तेरे पास, अपने हाथ उठा के मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता। सब बोले अपने हाथ उठा के मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, हाँ दिल से कहता हूँ। मैं तुझसे प्यार, हालेलुया, मैं तुझसे प्यार, हालेलुया, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु, हालेलुया, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, हाँ तुझसे प्यार करता हूँ यीशु, तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मुझको प्रभु ढिठाई के पाप से बचाए रख, अपनी सुरक्षा में मुझे लेके चल प्रभु। ओ मुझको तू ढिठाई के पापों से बचाए रख, मुझको तू ढिठाई के पापों से बचाए रख। अपने हाथ उठा के मैं कबूल करता हूँ, हाँ मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ। अपने हाथ उठा के मैं कबूल करता हूँ, हाँ मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, हाँ तुझसे प्यार करता हूँ यीशु, तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। आराधना हो, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, हाँ तुझसे प्यार करता हूँ, हाँ तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। तेरी आराधना करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ यीशु। मैं तुझे महिमा देता हूँ यीशु, तुझे महिमा देता हूँ, हाँ तुझको महिमा देता हूँ यीशु। तुझसे प्यार, मैं तुझसे ओ अब्बा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। फिर एक बार मैं लौटता हूँ तेरे पास, फिर एक बार मैं लौटता हूँ, दौड़ता हूँ तेरे पास, अपने हाथ
हाथ उठा के मैं कबूल करें, कबूल करता हूँ, हाँ मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ, अपने हाथ उठा के मैं ओ अब्बा कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ, तुझसे प्यार करता, तुझसे प्यार करता, तुझसे प्यार करता, यीशु, हाँ तुझसे प्यार करता, तुझसे प्यार करता हूँ, यस, तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु। यस प्रियो, विश्वासी जीवन में भी हम कई बार अनेकों पापों में फंस जाते हैं। वो पाप हमारे ऊपर हावी होना चाहते हैं। शैतान अपने प्रयासों को हमारे ऊपर करता रहता है कि हमें अनेक पापों में, बड़े नहीं छोटे पापों में फंसा दे। हमें जरूरत है उस सामर्थ्य यीशु के लहू की, जो लहू हमें पाक और साफ करता है। बार बार उसके लहू को पुकार के अपने आप को धोए उस लहू से, पिटाई के पाप से बचे। प्रभु को बोले मैं कबूल करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं प्रभु। हाँ मेरे जीवन से कई बार मैंने अनेक चीजों को प्राथमिकता दे दी प्रभु, मुझे क्षमा करें। तुझसे ज्यादा मैंने बहुत सारे कामों को प्राथमिकता दे दी, मुझे क्षमा कर प्रभु। मैं तुझसे प्यार करता हूं प्रभु। आज एक बार फिर अंगीकार करता हूं कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुनेंगे जो प्रभु ने आज हमारे लिए रखा है। आइए वचन को सुनें। प्रेज द लॉर्ड। यदि अभी आप हम देख रहे थे कि किस प्रकार से प्रभु ने आराधना करने में हमारी अगुवाई की, मदद की, उसकी उपस्थिति को हमने अपने जीवन में महसूस किया, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक अच्छी आराधना हम प्रभु को चढ़ा पाए, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए आज शाम अब हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे, और जब हम वचन की ओर चलते हैं तो हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसके आखिरी पद यानी 35 को पढ़ेंगे, 35 पद को पढ़ेंगे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, अपने भाई को मन से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। देखिए, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और हमारे मारवाड़ी में बहुत अच्छी कहावत है, इस हाथ दे और इस हाथ ले। आप देना नहीं चाहते परंतु लेना चाहते हैं, और ये संभव नहीं है। इस 35वीं आयत को समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह के दिनों में हमें एक दृष्टांत कहा है। उस दृष्टांत को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। मैंने ये आयत, आखिर वाली आयत, पहले आपको इसलिए पढ़ाई कि किस बात को समझना है हमें, कि यहां यीशु मसीह कहता है यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करे। देखिए, क्षमा करना और मन से क्षमा करना दोनों में बहुत अंतर होता है। जो लोग मन से क्षमा कर देते हैं वो आशीषित हो जाते हैं, वो आशीष पाते हैं, फलवंत होते हैं और दुनिया में अलग प्रकार से फलवंत दिखाई देने लगते हैं। लेकिन जो मन से क्षमा नहीं करते वो आशीषित नहीं होते। इसलिए प्रभु यीशु ने यहां पर कहा, मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है वो भी तुम्हें
क्षमा नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि यदि आप चाहते हो कि आपको क्षमा मिले तो आपको क्षमा करना सीखना होगा, क्षमा देना सीखना होगा। मेरे अजीजों, जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, जब एक दुनिया का राजा इस प्रकार से अपने एक कर्मचारी के साथ व्यवहार करता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता जो राजाओं का राजा है वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार क्यों ना करेगा, वो हमारे कर्ज को माफ क्यों ना करेगा। एक बहुत पुराना गीत है और उस गीत के बोल हैं, गठरी थी गुनाह की बारी यीशु जी ने उतारी, गठरी थी गुनाह की भारी यीशु जी ने उतारी, हमरा कर्जा आप चुका कर चढ़ गया स्वर्ग आधारी, हमरा कर्जा आप चुका कर चढ़ गए स्वर्ग आधारी, महाराजा यीशु तोरी होवे जय जयकारी, होवे जय जयकारी रे तोरी, होवे जय जयकारी, महाराजा यीशु तोरी होवे जय जयकारी। हाँ मेरे प्रिय, वो व्यक्ति जो कर्जदार था, वो व्यक्ति जो मानसिक तनाव में था, जब राजा के सामने लाया गया, जब राजा के सामने वो गिड़गिड़ाया, जब राजा के सामने वो रोया, तो राजा ने उस पर तरस खाकर उसे रिहा कर दिया। मेरे अजीजों, उसके बाद वो मानसिक तनाव में रहता, डिप्रेशन में रहता। इसलिए राजा ने क्या किया? राजा ने कहा, जा तेरा कर्ज भी मैं माफ करता हूं, अपनी नई जिंदगी को शुरू कर, तेरा कर्ज मैंने चुका दिया, तेरा कर्ज मैंने माफ कर दिया। इसी प्रकार से मेरे अजीजों, हमारे जीवन के गुनाह के और हमारे कर्ज को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया, ताकि हम इनसे आज़ाद हो जाएं और आज़ाद होने के बाद एक नई जिंदगी नए अंदाज में जीना सीखें। लेकिन आज बहुत सारे विश्वासियों की प्रॉब्लम है कि आज़ाद होने के बाद भी बंधन में रहते हैं, कड़वाहट का बंधन, क्षमा नहीं करने का बंधन। मेरे अजीजों, 27वें पद में हम देखते हैं कि वो क्षमा प्राप्त किया हुआ एक व्यक्ति बन जाता है। इस क्षमा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति बन जाने का मतलब है एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति बन जाता है। मेरे अजीजों, क्षमा प्राप्त करता है। मैं चाहूंगा इस समय भजन संहिता 103 का 12 पढ़ें। जब हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करता है, उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, बाइबल का परमेश्वर कहता है उद्याचल से अस्ताचल से जितनी दूर है। आपको पता है ये उद्याचल और अस्ताचल क्या है? उद्याचल से का मतलब है पूरब से, जहां से सूर्य उदय होता है, और उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही। अस्ताचल का मतलब क्या है? अस्ताचल का मतलब है जहां सूर्य डूबता है। पूरब से पश्चिम जितनी दूर है, परमेश्वर हमारे गुनाहों को हमारी जिंदगी से उतना ही दूर कर देता है। पर एक शर्त है, एक शर्त उसकी भी है। अगर तुमने क्षमा पानी है तो तुम्हें अपने अपराधियों को माफ करना होगा। ऐ हमारे बाप की दुआ में हम बोलते हैं, जैसे हम अपने अपराधियों को माफ करते हैं, तू भी हमारे अपराध क्षमा कर। बहुत गंभीर है ये बात। हम कैसे अपने अपराधियों को माफ करते हैं? हम करते भी हैं कि नहीं करते हैं? मेरे अजीजों, मैं इसके सेकंड भाग में आपको ले जाना चाहता हूं, और सेकंड भाग में ले जा करके
आपको बताना चाहता हूं। पढ़ेंगे हम 28 पद में। जैसे ही हम 28 पद में एंटर होते हैं तो इसका सेकंड भाग चालू होता है। ये पहला भाग मैंने बताया जो राजा और उसके दासों के विषय में था। नंबर 2, अब हम देखते हैं कि 28 पद में जब हम पढ़ते हैं तो ये जो क्षमा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है, ये जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, यानी मैं विश्वासियों से बात कर रहा हूं। हमने प्रभु के पास गए, हम गिड़गिड़ाए और उसने हम पर तरस खाया, उसने हमारा कर्ज माफ किया, उसने हमें आज़ाद किया, उसने हमारे को बीमारियों से आज़ाद किया, उसने हमारे को सब चीज़ों से, यानी कि हमारे मानसिक तनाव को भी दूर कर दिया। लेकिन क्षमा प्राप्त करने के बाद हमने क्या किया? एक चरित्र आपको दिखाई देगा यहां पर। एक उस विश्वासी का चरित्र यहां दिखाई देगा आपको, जो क्षमा प्राप्त करने के बाद दूसरों को क्षमा नहीं करने की आत्मा उसमें काम करती है। और ऐसा व्यक्ति, सावधान रहे, ध्यान रखना, विश्वासी जगत में, कलीसिया में अगर ऐसा व्यक्ति पाया जाता है तो वो उसके लिए घातक हो सकता है। और वो घातक कैसे होगा मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। पढ़िएगा। परंतु जब वह दास बाहर निकला, तब वो दास जब बाहर निकला तो उसके संगी दास में से, तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला। कौन? उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, एक विश्वासी जो उद्धार पाके जब संसार में गया या बाहर गया या कलीसिया से बाहर गया तो वहां पर एक व्यक्ति उसे मिला। और वो व्यक्ति कौन था? जिसके ऊपर वो कुछ कर्ज मांगता था। आर यू विद मी? क्या आप मेरे साथ हैं? एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, एक क्षमा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति जब बाहर निकला तो उसका एक मित्र मिला, एक ऐसा संगी मिला जो उसके साथ पहले रहता था और वो उसके ऊपर 100 दिनार धारता था। 100 दिनार धारता था। क्या आप मेरे साथ हैं? और क्या लिखा है ब्रदर? पढ़िए इससे। जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था, जो 100 दिनार का कर्जदार था। यहां हम देखते हैं कि उसका कितना कर्जा था? 10,000 तोड़े। इसका कितना है? 100 दिनार। सिर्फ 100 दिनार। बहुत कम मात्रा में कर्ज दिया हुआ है। किसी को यूं समझ लीजिए कि उसने उस जमाने के 100 रुपए दिए हुए और उसने राजा से 10,000 लिए हुए हैं। यूं समझ लीजिए आप अपने एग्जाम्पल के। ये उस जमाने की बात है, आज की बात नहीं है। आज का 100 रुपया और 10,000 रुपये कोई वैल्यू नहीं रखता। लेकिन जब 100 रुपये जिस पर वो मांगता था, वो व्यक्ति जब उससे मिला तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया, जरा वो पढ़ेंगे हम। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा। हाँ, देखिए क्या कर रहे हैं आज बहुत सारे विश्वासी। गला घोंट रहे हैं, दूसरे विश्वासी का गला घोंट रहे हैं। अब आप बोलेंगे गला कैसे घोंटते हैं? इतना ज्यादा ब्याज लेते हैं कि गला घुट जाता है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। हक हलाल का लेना तो उचित है। यीशु मसीह ने भी अपने देह के दिनों में कहा, सिपाहियों ने जब आकर उससे पूछा हमारे लिए क्या आदेश है, तो उसने कहा जो ठहराया हुआ है वो लो, जायज। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है? बाहर जाकर के क्षमा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, मैं बार बार जो बोल रहा हूं ना, क्षमा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, इससे आपको यह समझना है कि यह विश्वासी का कैरेक्टर है, विश्वासी का चरित्र है ऐसा। और एक विश्वासी अगर अपने चरित्र में बदलाव नहीं लाएगा तो क्षमा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति भी नुकसान उठाएगा और भारी नुकसान उठाएगा।
ये मत समझ लेना आप स्वर्ग चले जाओगे। आपके लिए एक डेस्टिनेशन है जिसे मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। पढ़िएगा, परमेश्वर के वचन में लिखा है 28 पद में कि वो बाहर निकला और उसके संगी दासों में से एक व्यक्ति उसे मिला जिस पर वो 100 दिनार धारता था। और जब उससे मिला तो क्या हुआ, उसका गला घोंटने लगा। दादागिरी करने लगा। और फिर क्या हुआ, और कहा जो कुछ तुझ पर कर्ज है, जो मेरा निकलता है वो भर दे। फिर क्या हुआ, इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, हाँ, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। इसने अंदर क्या बोला था राजा से? वही तो बोला था, जबकि क्या था, चुकाने के लिए एक भी पैसा नहीं था और कर्ज बड़ा था, दिवालिया हो चुका था, संभावनाएं नहीं थी चुकाने की, असंभव था उसके लिए। उसके बाद वो समय मांग रहा था। ये व्यक्ति क्या मांग रहा है इससे? समय, थोड़ा और समय दे दो मुझे, मेरा गला मत घोंटो, थोड़ा और समय दे दो, मैं चुका दूंगा। और उसके बाद क्या हुआ, पढ़ो ब्रदर। उसने न माना। राजा ने तो उसकी दुहाई को सुन लिया था। राजा ने उसका गिड़गिड़ाना और राजा ने उसका रोना और रोना देख करके उस पर तरस खाया। परंतु ये व्यक्ति जो केवल उसके ऊपर 100 रुपये मांगता था, वो व्यक्ति इसके सामने गिड़गिड़ाया, रोया, दुहाई दी, थोड़ा समय मांगा, लेकिन इसने क्या किया? उसने न माना। ही नेवर एक्सेप्ट। उसने यहां मैं आपको बताऊं, उसने तरस नहीं खाया। उस राजा का जो स्वभाव था वो इसमें आया ही नहीं था। मसीह का जो स्वभाव है वो हमारे अंदर अभी आया ही नहीं है। अगर आया होता तो हम भी ऐसा नहीं करते। चलिए आगे पढ़िए, क्या लिखा है। परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया। क्या किया? उसे बंदीगृह में डाल दिया। डालने का आदेश, बंदीगृह में डालने का आदेश तो इसके लिए भी हुआ था, लेकिन इसका गिड़गिड़ाना, इसका रोना, इसका दुहाई देना, राजा ने माफ किया। और ना केवल इसे बंदीगृह से आजाद किया, लेकिन इसे कर्ज से भी आजाद किया। लेकिन इसने अपने एक साथी के साथ जो व्यवहार किया, आपस में जो हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, लेन देन करते हैं, लेन देन करना बुरा नहीं है, लेकिन लेन देन के बाद जो लड़ाई और झगड़े हैं, क्षमा नहीं करना, कर्ज के लिए जाकर के परेशान करना, गला घोंटना, बार बार तंग करना, ये जो कुछ सब कुछ चलता है। इसलिए मैं बोलता हूं भाई, बाइबल बोलती है प्रेम के सिवा और किसी बात के कर्जदार मत बनो, मत लेन देन करो। मैं अभी 2-4 दिन पहले मेरी मम्मी से बात कर रहा था। मम्मी मेरे को बता रही थी कि पापा की डायरी निकाली मैंने और बहुत सारे लोगों के नाम उसमें लिखे हुए थे कि उनको इतना पैसा दिया, उनको इतना पैसा दिया, उनको इतना पैसा दिया। और मैंने कहा मम्मी देखो, जिन जिन को इन्होंने पैसा दिया वो सब चर्च छोड़ के चले गए। कारण क्या है? जाएंगे तो पादरी साहब पैसा मांगेंगे। ये तो बहुत पुरानी बात बता रहा हूं मैं, बहुत पुराने हिसाब किताब थे उनके कुछ, जो कलीसिया में आज नहीं है, जिनके लिए मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे पिता ने उनके साथ किसी प्रकार की कोई लेन देन किया होगा। लेन देन करना बुरा नहीं है, पर लेन देन करने के बाद जो व्यवहार बिगाड़ना है, अगर आप व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप मत दीजिए, और अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं
तो आप जरूर मदद कीजिए, मैं इसके विरोध में नहीं हूं। लेकिन दो परिवार हमेशा लेन देन आपस में कर लेते हैं, उसके बाद लेन देन करते समय मेरे पास नहीं आते, लेन देन करने के बाद जब लेना देना नहीं हो पाता तब मेरे से कहते पादरी साहब ऐसा ऐसा हो गया है, आप कुछ करो। अब मैं क्या करूं, मैं जिधर बोला उधर मरा। मैं तो यही कह सकता हूं कि भाई अगर आपने लिया है तो आप इनको दीजिए, चुकाइए। और वो बोलते समय दे दो, मैं उनको बोलता भाई आप भी इनको थोड़ा समय दे दो, भाई इतना ही कर सकता हूं। लेकिन मेरे अजीजों, अक्सर मैंने देखा कि अगर मैंने किसी परिवार का उसमें साथ नहीं दिया तो वो चर्च छोड़ने की धमकी देता है। हम तो चर्च छोड़ के जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर आप पास्टर को चर्च छोड़ने की धमकी दे करके डराते हैं या धमकाते हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से इस मंच से बताना चाहता हूं, आप चर्च आते हैं तो अपने लिए आते हैं, यीशु की आराधना करने आते हैं, मेरे लाभ के लिए नहीं आते हैं। आप कल छोड़ना चाहते हैं, आज छोड़िए, क्योंकि मेरे को व्यक्तिगत रूप से आपसे कोई लाभ नहीं है। हाँ, अगर व्यक्तिगत लाभ होता तो शायद मैं आपके पीछे पड़ा रहता कि नहीं आप मत छोड़िए। आपको लगता है हम बहुत दशवांश देते हैं तो पादरी साहब हमें तो कभी भी नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, दशवांश आप मुझे नहीं देते हैं, दशवांश आप परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं। और मैं परमेश्वर के राज्य में उसे खर्च करता हूं। तब जब मैं खर्च कर देता हूं तब वो आशीषें आपके ऊपर अपने आप उतरती दिखाई देती हैं। सो खैर, कहने का मतलब ये है कि हम इस बात को समझें कि वचन कहता है कि दीनारधारता था, उसने उसे बंदीगृह में डाल दिया और उसने ये आदेश दिया, अपने पद की गरिमा भी नहीं समझी उसने और पद का मिसयूज किया और उससे कहा जब तक ये पूरा कर्ज ना चुका दे तब तक ये जेल खाने से बाहर ना आने पाए। आप मेरे साथ हैं, पढ़ दीजिए इस आयत को भी, कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे, तब तक वहीं रहे। और उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए। कौन उदास हुए? संगी दास। कौन संगी दास? यानी साथी विश्वासी। आपके व्यवहार को देख करके, आपकी क्रूरता को देख करके, आपके क्षमा नहीं करने को देख करके आपके व्यवहार से क्या हुए? दुखी हुए। यार ऐसे होते हैं विश्वासी, अपने आप को विश्वासी कहते हैं और व्यवहार देखो इनका कैसा है? 2 मिनट में गाली बकने लगते हैं। गाली गलौज करने वाला कोई विश्वासी होता है क्या? ना तो मुझे गाली गलौज करने वाला विश्वासी चाहिए, ना प्रभु को गाली गलौज करने वाला विश्वासी चाहिए। बाइबल में लिखा है स्पष्ट रूप से, एक दूसरे को गाली मत दो, गाली के बदले आशीष दो। लेकिन आप, कई पत्नियां मुझे बोलती हैं साहब ये बुरी तरह से मुझे गाली बकते हैं। बच्चे बताते हैं कि पापा हमको गाली बकते हैं। अरे क्रोध तो करो पर पाप मत करो। पत्नी बच्चों को डांटने का अधिकार तुमको प्रभु ने दिया है, इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपशब्द बोलने का अधिकार दिया है। मेरे अजीजों, यहां हम देख रहे हैं कि इस व्यक्ति के व्यवहार से किन को ठोकर लग रही है? दूसरे विश्वासियों को ठोकर लग रही है। दूसरे विश्वासी बोल रहे ऐसे होते हैं क्या विश्वासी? अगर ऐसे विश्वासी होते तो हमें विश्वासी नहीं बनना है। जो आना चाह रहे थे प्रभु में वो भी रुक गए। किस वजह से? आपके मसीह स्वभाव व्यवहार नहीं होने की वजह से। आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने उस पर दया नहीं की। और लिखा हुआ है, पढ़िए ब्रदर, उसने क्या करा? संगी दासों ने ये जो हुआ देखकर और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। जाकर अपने स्वामी को क्या कर दिया?
पूरा हाल बता दिया। किसको? राजा को। अब यहां थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं। आपके साथ जो भी है वो राजा के प्रति वफादार है। आप सोच रहे ये मेरे प्रति वफादार है, ये जाकर के किसी को नहीं बताएगा, ये चुगली नहीं करेगा। अब चुगली करना एक अलग बात होती है। अगर बताए हुए काम की रिपोर्ट आप दे रहे हो, या किसी का कोई अवैध काम हो रहा है उसके बारे में आप सूचना दे रहे हो, या इंस्टीट्यूट के किसी भाग में, किसी परिवार में कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में अगर आप बता रहे हो, तो वो चुगली नहीं है। आप उसको चुगली की श्रेणी में नहीं ले आ सकते। किसी काम की रिपोर्ट अगर मैं आपसे मांग रहा हूं, तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब जो है भाई तो चुगलखोर है, चुगली करता है। यहां हम देखते हैं कि उसके संगी दास जो कुछ व्यवहार देखा, उस व्यवहार से क्षुब्ध हो गए और जाकर किसको बोला? राजा से बात की। अब यहां तो फिजिकली देखें तो अपन एक राजा का जिक्र है, लेकिन ऐसे लोग, जब आप विश्वासी का ऐसा कड़वाहट भरा व्यवहार देखते हैं, तो जाके परमेश्वर से कहते होंगे, परमेश्वर अगर ऐसा परमेश्वर है और ऐसी मंडली है तो मुझे नहीं जाना ऐसी मंडली में। देखिए, आपके गलत व्यवहार की वजह से, आपके क्षमा नहीं करने के व्यवहार से, क्षमा प्राप्त तो आपने की लेकिन क्षमा नहीं करना का आत्मा आपके अंदर है, उसकी वजह से कितने हजारों लोग ठोकर खा करके चले गए। आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ हैं? मेरे अजीजों, आज शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने व्यवहार को चेक कीजिए, अपने व्यवहार में बदलाव लाइए, अपने स्वभाव में बदलाव लाइए। मत बोल करके टल दीजिए कि साहब मेरी तो बोली ऐसी है। आपको बोली ऐसी है तो आपको अपनी बोली बदलनी होगी। मसीह में आपको आ गए हैं तो आपका सब कुछ बदलना होगा। मेरे अजीजों, इस व्यक्ति ने उद्धार पाया, यानी छुटकारा पाया, लेकिन क्षमा प्राप्त करने के बाद क्षमा करने की आत्मा नहीं पाई। आप मेरे साथ हैं? क्षमा प्राप्त करने के बाद क्षमा करने की आत्मा इसके अंदर नहीं आई, और यही इसके लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध हुआ। आगे बढ़ते हैं तो यहां देखते हैं कि इसके संगी दासों ने जाकर के उस व्यवहार को देखा और व्यवहार से क्षुब्ध होकर के जाकर उन्होंने राजा से कहा, राजा, जिस व्यक्ति को तूने क्षमा किया था, जो एक उद्धार पा करके गया था, एक छुटकारा पा करके तेरे पास से गया, यहां तक कि तूने उसका जो मानसिक तनाव था उसको भी दूर करने के लिए उसका कर्ज माफ कर दिया, लेकिन वो तो इस लायक नहीं है कि उसका कर्ज माफ किया जाए। क्यों भाई? उसने ऐसा क्या कर दिया? संगी दासों ने जो कुछ हुआ था बाहर, जो कुछ व्यवहार उसने किया था, वो व्यवहार जाकर किसको बता दिया? राजा को बता दिया। मेरे अजीजों, मैं पुराने विश्वासियों से कह रहा हूं, अपने व्यवहार को ठीक करो। नए विश्वासी आकर आपके व्यवहार के बारे में मसीह को बताते हैं। प्रभु, अगर विश्वासी जीवन ऐसा होता तो मुझे विश्वासी जीवन नहीं जीना है। विश्वासियों का व्यवहार अगर ऐसा होता है तो मुझे विश्वासी नहीं बनना है। और ये शुद्ध होकर के संगी दासों ने जो कुछ हुआ था देखकर बड़े उदास हुए और जाकर अपने स्वामी से पूरा हाल कह दिया। आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ हैं? हो सकता है ये व्यक्ति क्या सोच रहा होगा, ये जितने संगी दास मेरे साथ हैं ये सब मेरी तरफ हैं। इसको पता नहीं है कि तेरे व्यवहार से शुद्ध हो चुके हैं ये। और जाकर उन्होंने क्या किया? पढ़िए ब्रदर, अब मैं चाहूँगा इसकी आयत को पढ़ेंगे हम और 32 पद में आएंगे। तब उसके स्वामी ने हाँ उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास। क्या बोला? हे दुष्ट दास। किसे बोला है?
किसे बुलाया? एक उद्धार क्षमा प्राप्त किए हुए व्यक्ति को बुलाया, जिसने कुछ देर पहले उद्धार का अनुभव पाया था, मुक्ति का अनुभव पाया था। कर्ज माफ क्या होता है, उसके बाद कैसा अनुभव होता है, पाप क्षमा होते हैं उसके बाद कैसा अनुभव होता है, वो अनुभव पाया हुआ व्यक्ति है। मिस्र की गुलामी से छुड़ाया हुआ व्यक्ति है, सियोन का यात्री है ये। अगर आप ये सब बातें समझ रहे हो तो समझ लीजिए, ये वो व्यक्ति है जो उद्धार पाया हुआ है, क्षमा पाया हुआ है। और कितनी बड़ी क्षमा? पूरब से पश्चिम जितनी दूर उतने दूर खुदा ने, राजा ने इसके गुनाह को, कर्ज को माफ करके फेंक दिया। हटा रहा, बोला हटा है, मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन जब ये सारा हाल संगीदासों ने आकर राजा को बताया तो इससे राजा ने इसे एक शब्द दिया, दुष्ट दास। कैसा दास? जो थोड़ी देर पहले क्षमा प्राप्त किया हुआ था, उस दुष्ट दास को उसने फिर से बुलाया और क्या कहा? तूने जो मुझसे विनती की, हाँ, जब तू गिड़गिड़ाया, तू रोया, तूने दुहाई दी, तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। तूने मुझसे क्षमा की तो मांगी ही नहीं थी। देखिए, क्षमा मांगी थी क्या उसने तो समय मांगा था। लेकिन बोनस में राजा ने उसके गिड़गिड़ाने और उसके उस स्वभाव को, उस व्यवहार को देख करके, रोना पीटना देख करके राजा ने बोला, जा, हम राजा हैं, अपना राजा होने का हक, राजघराने का हक होने का प्रदर्शन उसने किया। आप बोलते जरूर हैं हम राजघराने के हैं। एक विश्वासी जो है वो राजघराने का होता है, ध्यान रखना। रजवाड़ा होता है एक तरीके से, और रजवाड़े लड़ते नहीं हैं आपस में छोटी मोटी बातों पे, और हम विश्वासी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े में उतर जाते हैं। तो देखते हैं अपन क्या लिखा है। दुष्ट दास, जो तूने मुझसे विनती की तो मैंने तेरा पूरा कर्ज माफ किया। बोलो, पूरा कर्ज माफ किया। उसके बाद क्या हुआ? इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, अब सुनिए विश्वासी, सुनिए, इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, तुझे भी, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? मैंने तुझ पर दया की, तुझे भी क्या करना चाहिए था? मैंने तेरे पाप क्षमा किए, मैंने तेरा कर्ज माफ किया, तो तुझे भी क्या करना चाहिए था? बाहर निकल करके क्षमा करना चाहिए था। क्षमा नहीं करके तूने उसके विपरीत किया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं एक बहुत ही गंभीर बात यहां पर। यदि आप क्षमा प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं और अगर आप क्षमा नहीं करना सीख रहे हैं या आप में क्षमा करने की आत्मा नहीं है, तो जितने पाप आपके क्षमा हुए हैं वो रिस्टोर हो जाएंगे, रेस्टोर हो जाएंगे, वो वापस से पुनर्स्थापित हो जाएंगे। वो कैसे होंगे? इस दृष्टांत में यीशु मसीह हमें सिखाता है। पढ़िएगा। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर, उस राजा को क्या आ गया? क्रोध। क्या आप राजा के क्रोध के शिकार होना चाहते हैं? क्षमा प्राप्त किए हुए व्यक्ति, विश्वासी गण, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर के क्रोध के शिकार होना चाहते हैं? राजा के क्रोध के शिकार होना चाहते हैं? राजाओं के राजा के क्रोध के शिकार होना चाहते हैं? जो पाप आपके क्षमा किए गए हैं, जो कर्ज आपका क्षमा किया गया है, क्या आप उसे वापस रेस्टोर करना चाहते हैं? पुनर्स्थापित हो जाएंगे वो। आइए वचन देखते हैं क्या लिखा है, पढ़ी। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर, स्वामी को जब क्रोध आया तो क्या किया उसने? उसे दंड देने वालों के हाथों में सौंप दिया। किसके हाथ में सौंपा? दंड देने वालों के हाथों। किसके हाथ में सौंपा? जिस दंड देने वालों के हाथ से थोड़ी देर पहले इसको छुटकारा मिला था।
उन्हीं के हाथों में दोबारा सौंप दिया गया। लिसन केयरफुली। फिजिकली बंधन में चला गया। उन दंड देने वालों ने उसे क्या कर लिया? पकड़ लिया। और उसके बाद दंड क्या हुआ पढ़िएगा कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे। कितना कर्ज? सब कर्ज। कितना कर्ज था? सब कर्ज। आपको तो पता ही है, 10,000 तोड़े। अगर 100 माफ कर देता तो कितना भला होता। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? यहां लिखा है वो 100 दिनार धारता था। लेकिन अब उसे क्या करना पड़ेगा? दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया है और उसका कर्ज रिस्टैंड कर दिया गया है। आप मेरे साथ हैं? वापस से पुनर्स्थापित कर दिए गए। कर्ज माफ किया गया था लेकिन वापस रिस्टैंड कर दिया गया। पाप क्षमा प्राप्त कर लिए। लेकिन अगर आपने दूसरों को माफ करना नहीं सीखा तो आपके भी माफ नहीं किए जाएंगे, आपके भी पुनर्स्थापित हो जाएंगे, रिस्टैंड हो जाएंगे, वापस से खड़े हो जाएंगे और आप दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिए जाओगे। और कब तक आप दंड देने वालों के हाथ में रहोगे? पढ़ो। तब तक उनके हाथों में रहें। कब तक? जब तक वह सब कर्ज भर ना दे। जब तक पूरा कर्ज चुकाने दिया जाए, जब तक राजकीय खजाने में पूरा पैसा आ ना जाए, तब तक उनके हाथों में रहे। दंड देने वालों के हाथ में इसे सौंप दिया गया। मेरे अजीजों, आपको पता है दंड देने वाले प्यार करते हैं। आप कभी रिमांड पे नहीं गए? जो रिमांड पे गए उनसे पूछ लेना कि पुलिस डिपार्टमेंट में जब रिमांड पे भेजा जाता है तो कितनी खातिरी की जाती है। मेरे प्रिय लोगों, यहां पर एक विश्वासी का चरित्र बताया है। क्षमा नहीं करने वाला एक विश्वासी ये ना समझे कि उसका उद्धार हो गया है और अब वो भले कितनी भी दादागिरी करे लोगों के ऊपर चलेगा। बहुत भेद छुपा हुआ है इसमें। उस भेद को मैंने आज शाम आपके साथ शेयर किया है। मैं कोशिश करता हूं कि वचन की गहराई, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई को आप समझ पाएं। मेरे अजीजों, यहां हम देखते हैं कि राजा और उसके दास, वो आज्ञा जो उसे सुनाई गई और दंड देने वालों के हाथ में उसे सौंप दिया गया, कितना भयानक होगा वो समय। और लिखा है जब तक कर्ज चुका ना दिया जाए तब तक क्या करा जाए? इसे दंड देने वालों के हाथ में रखा जाए। 35 पद में लिखा हुआ है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा। लागू करिए, अपने जीवन के अंदर इंप्लीमेंट कीजिए। क्षमा की आत्मा को क्षमा करना सीखिए। सिर्फ लेना मत सीखिए, देना भी सीखिए। क्षमा लेना सीखा आपने, क्षमा देना नहीं सीखा आपने। और देना है तो कैसे देना है? दिल से देना है। क्षमा करना है तो किसी को कैसे करना है? दिल से करना है। ये व्यक्ति जो 10,000 तोड़े का कर्जा माफ करवा के अपने जीवन को आगे बढ़ाता, कितना खुशहाल होता। लेकिन आज वापस दंड देने वालों के हाथ में है। कारण विश्वासी जीवन में आने के बाद व्यवहार नहीं बदला, अपनी आत्मा को नहीं बदला, अपने एटीट्यूड को नहीं बदला। कितना अच्छा होता इसके लिए कि ये जैसे ही बाहर निकलता ये बोलता, अरे बहुत अच्छा हुआ तुम मुझे मिले, राजा ने मेरा 10,000 रुपया कर्जा माफ कर दिया, मैं भी जाओ वो जो 100 रुपये मैंने आपको दिए थे उसको देने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी आपको माफ़ करता हूँ। फिर आगे और कोई मिलता
तो उसे माफ करता। राजा क्या सिखाना चाहता है यहां पर, यीशु क्या सिखाना चाहता है इस दृष्टांत से विश्वासियों? केवल पढ़ लो, इस तोड़े की कहानी को पढ़ लो। आपका एक गलत व्यवहार आपको मुसीबत में वापस डाल सकता है। आप मत समझो कि ये पुराने नियम में लिखी हुई बात नहीं है, ये नए नियम में लिखी हुई है। अनुग्रह 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 बहुत अच्छी बात है, अनुग्रह है, लेकिन जिसने अनुग्रह की बात कही है ना, उसी ने ये बात भी कही है। जो अनुग्रहकारी है उसी ने ये बात कही है। ये दृष्टांत उसी ने कहा है। अगर कहा है तो किसी मकसद से ही कहा होगा ना, कुछ सिखाने के लिए कहा होगा ना, विश्वासियों को अपना व्यवहार बदलने के लिए कहा होगा ना। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम आज शाम ये देख रहे थे कि किस प्रकार से हमें अपने व्यवहार में बदलाव लाना है। अपना एटीट्यूड अगर आपने नहीं बदला, बहुत सारे लोग आपके द्वारा ठोकर खाएंगे और राजा के पास जाकर आपके व्यवहार के बारे में बताएंगे। क्या जवाब दोगे मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर को? लेट्स टर्न आवरसेल्फ, हम अपने आप को मोड़ें, हम एक अपने आप को संसार से और संसार की बातों से अलग करें, प्रदर्शित करें कि हम सचमुच परमेश्वर के लोग हैं, हम क्षमा प्राप्त किए हुए लोग हैं। और क्षमा करना हमें प्रभु ने सिखाया है। कई बार विश्वासी से जब हम ये सुनते हैं, मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता, मैं उसे क्षमा नहीं कर सकती, मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता, तब मेरे अजीज़ों बड़ा दुख होता है। क्षमा हमेशा जो है देने वाला जो होता है वो बड़ा होता है। मेरे प्रिय लोगों, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहिए। और जैसा हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में एक प्रार्थना करना हमें सिखाया, जो मत्ती के 6 अध्याय में मिलती है। उसको मैं आपके सामने एक आयत को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, इसलिए यदि तुम मनुष्य का अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। ऊपर अपनी प्रार्थना के अंदर 12वें पद में, मत्ती के 6 अध्याय के 12 पद में यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना में सिखाया कि और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्या कर दे, क्षमा कर दे। मेरे अजीजों, क्षमा हमारे जीवन की शैली बन जाए, प्रैक्टिस में आ जाए। गिन गिन के क्षमा नहीं देना है हमको। ठीक है, आपने गलती किया, हमने आपको माफ़ किया, आप गलती करते जाएंगे, हम आपको माफ़ करते जाएंगे। मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल है ये काम, लेकिन हमें ऐसा करने के लिए हमारे गुरु ने बाध्य किया है, समझाया है। और 14 और 15 पद को मैं फिर आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्य का अपराध क्षमा ना करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। क्षमा देने से ही क्षमा प्राप्त होती है। मेरे अजीजों, ये व्यक्ति जिसने थोड़ी देर पहले क्षमा प्राप्त की थी, अगर अपने जीवन की शैली के अंदर क्षमा को ले आता, उस स्वभाव को ले आता, उससे कुछ, राजा से कुछ सीख लेता, उसके स्वभाव को अपने जीवन में ले लेता, तो शायद इसे दोबारा उस दंड देने वालों के हाथ में नहीं सौंपा जाता, इसका कर्ज वापस से रीस्टैंड नहीं होता। हमारे जीवन की शैली की वजह से
हमारे चरित्र की वजह से, हमारे व्यवहार की वजह से कई बार हमारे अपराध, हमारे पाप हम पर वापस लाद दिए जाते हैं, उनकी सजा हमको मिलती है। फिर हम बोलते हैं अरे हम तो उद्धार पाए हुए लोग हैं, हमको ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। भाई आपने किसी को क्षमा नहीं किया, आपने क्षमा करने की आत्मा अपने अंदर नहीं मांगी, नहीं अपनाई, इसलिए ये सब कुछ आपके साथ होता चला जाता है। आशा करता हूं लगातार 2 दिनों से इस संदेश को हम सुन रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको बल, शक्ति और सामर्थ्य दे कि आप क्षमा करना सीख जाएं। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर, इस राजा के लेखा लेने के जो दृष्टांत है उसके द्वारा हमने 2 दिनों से लगातार बहुत सारी बातों को देखा और सीखा। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम में इनको आशीष कहता हूँ। जितने लोग आज शाम सुन रहे हैं उन सभी को क्षमा करने की आत्मा दे दे। ये अपने अपराध तुझसे क्षमा करा के आए हैं, ये दूसरों की गलतियों को माफ़ करने वाले, दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करने वाले, अपना व्यवहार अच्छे से प्रदर्शित करने वाले, अपने एटीट्यूड के द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले बन जाएं, ना कि अपने एटीट्यूड से लोगों को दूर करें। प्यारे परमेश्वर पिता, क्षमा हमारे जीवन की शैली बन जाए। क्षमा करने का आत्मा तो हमें प्रदान कर। हम जानते हैं ये बहुत कठिन काम है, परंतु ये कठिन काम जो सामर्थ्य तू हमें देता है उसमें हम कर सकते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में हमको दिया। हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है। इस समय विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं जो लोग कोविड से परेशान हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनको दिव्य चंगाई मिलने पाए। जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, उनको यीशु के नाम में आज़ादी की घोषणा करते हैं। प्यारे खुदा, उनके उज्जवल भविष्य की घोषणा करते हैं। शैतान की तमाम युक्तियों से बचाकर अपनी पनाह में रख खुदा, लहू में ढांप के रख। कोई भी अंधकार का कार्य उन पर प्रबल ना होने पाए। प्रभु दिन भर संभाला, तेरा धन्यवाद देते हैं। रात जो हम पर आई है उसमें भी तो हमारी सहायता और मदद करना। हम घटें और तू बढ़े, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम सुनने वाले ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। और यदि आपने प्रार्थना के निवेदन आप हमें देना चाहते हैं तो हमारे प्रार्थना टावर्स के नंबर इस्तेमाल करें। यदि आप इस सेवा को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम इसको बराबर दें तो लगातार निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखिएगा। साथ में अपने आर्थिक सहयोग देने के लिए अकाउंट्स की डिटेल, बैंक अकाउंट्स की डिटेल स्क्रीन पर है, उसे नोट कीजिए और प्रार्थना करते रहिए। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।